हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था होम और इंसर्ट, तो आज मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी। ठीक है, तो डिज़ाइन में मैंने क्लिक किया है तो कुछ ऑप्शंस इसमें एक्टिव हुए हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से ही कुछ टाइप किया हुआ है, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर, MS वर्ड, एक्सेल। ठीक है, बाकी का पैराग्राफ मैंने इजिकल टू RND से लिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको कलर किया है होम पर जाकर, तो इतना तो आपको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं होम और इंसर्ट में आपको बता ही चुकी हूँ। अब देखो ये सबसे फर्स्ट आपका जो डिज़ाइन में आता है ना, वो आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। अब इसको कैसे करते हैं, तो देखो जो भी आपको वर्क करना है, आपका असाइनमेंट, आपकी फ़ाइल जो भी आपको बनानी है, तो आपको किस फॉर्मेटिंग में आपको करनी है वो आपको डिसाइड करना है। जैसे हेडिंग है, तो मान लीजिए मेरी हेडिंग फर्स्ट है, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इंसर्ट पे होम पर आओगे। होम पर जो भी आपको इसमें हेडिंग, टाइटल जो भी देना है, जैसे मान लीजिए मैंने हेडिंग फर्स्ट इसको दे दी है। नेक्स्ट मेरा MS वर्ड है, हेडिंग 2 मैंने इसको दे दिया है। ठीक है, एक्सेल है, हेडिंग 3 मैंने इसको दे दिया है। ठीक है, अब डिज़ाइन पे आ जाओ। अब आपने हेडिंग्स दे दी है, अब आपको अपनी फॉर्मेटिंग किस तरीके से चाहिए आप यहाँ पर वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको फॉर्मेटिंग लेनी है, तो देखो जैसे जैसे आप करोगे वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग चाहिए, तो देखो फर्स्ट में जो आपकी हेडिंग फर्स्ट थी, फिर उससे थोड़ा लाइट कलर आया, फिर नॉर्मल है। तो नेक्स्ट आपका ये, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फिर आपका आता है कलर, तो कलर कॉम्बिनेशन आपका किस तरीके से चाहिए, तो यहाँ पर आप वो कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देखो तीनों का ही चेंज हो रहा है, तीनों हेडिंग्स का आपका कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। तो ओके, नेक्स्ट आता है आपका फॉन्ट। अभी फ़िलहाल ये फॉन्ट किस में है देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये फ़ॉन्ट है कोरबेल बॉडी में। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ, तो आप देखो जैसे आप कोई भी फ़ॉन्ट लेंगे यहाँ पर वो ईज़िली आपका चेंज हो जाएगा। फिर देखो डिपेंड करता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपको किस तरीके से चाहिए, तो यहाँ पर आप ईज़िली ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, भाई लाइन की जो स्पेसिंग है आपको कितनी रखनी है, थोड़ा ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, तो यहाँ से आप इजीली लाइन स्पेसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग का, सॉरी। उसके बाद इफ़ेक्ट्स है, अपनी हेडिंग को इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं आप यहाँ से। ओके, नेक्स्ट आता है, ये चीज़ें तो देखो नॉर्मल है, आप इनको करके देख लेना। नेक्स्ट आता है वाटर मार्क। वाटर मार्क आई थिंक आप सब जानते होंगे कि वाटर मार्क होता है कि अभी आपने देखा होगा ना, अगर आपके पास पेपर होगा, उस पर कोई लोगो बना हुआ है बहुत लाइट में, या फिर कुछ लिखा हुआ है जो बहुत लाइट दिखाई देता है पेपर के अंदर, तो जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, जैसे देखिए मैं ब्लैंक पेज ले लेती हूँ पहले, तब क्लियर दिखेगा। ओके, तो देखो नॉर्मल जैसे ये ले लिया मैंने, डू नॉट कॉपी। ओके, देखिए, ओके, जैसे डू नॉट कॉपी, इस तरीके से आपका ये वाटरमार्क शो करेगा। अभी बात ये होती है कि भाई वाटरमार्क तो डू नॉट कॉपी का तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपने अकॉर्डिंग कोई नाम डालना है या कोई फ़ोटो लगानी है, तो वो मैं कैसे करूँगी, तो देख लो। आप वाटरमार्क पे क्लिक करोगे, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करोगे। ठीक है, जहाँ ये डू नॉट कॉपी लिखा है उसको हटा दोगे, जो भी लिखना है आप उसको लिख लोगे। ठीक है, ये इस कंप्यूटर लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, लिखने के बाद अगर आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लोगे, कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर लोगे और कर दोगे ओके। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ आ गया। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन आता है कि हमें तो कोई फ़ोटो लगानी है, ठीक है, या कोई लोगो लगाना है। तो देखो लोगो अगर आपने कुछ बनाया है तो आप वो भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ ऑनलाइन का ऑप्शन तो कहीं गया ही नहीं है। तो मैं कस्टम वाटरमार्क पे फिर से जाऊंगी, यहाँ आपका पिक्चर वाटरमार्क दे रखा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। ठीक है, सेलेक्ट पिक्चर। सेलेक्ट पिक्चर करने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर लो, जैसे कि मैं लोगो ही डाल लेती हूँ, लोगो। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो आ गई हैं, तो जो भी आप लगाना चाहें, जैसे मान लीजिए मुझे ये लगाना है, एंड देन मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक, इंसर्ट करने के बाद ओके कर दिया, तो देखो ये आपका लोगो बना हुआ आ गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पेज कलर। ठीक है, पेज कलर आप जो भी आपको सही लगे वो आप इजीली यहाँ से पेज कलर अपना ले सकते हैं।
सेकंड मोर कलर, यानी और एक्स्ट्रा लेने हो, जो भी कलर है राइट डार्क लाइट करना है, डार्क करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, ये है फिल इफेक्ट। ठीक है, फिल इफेक्ट में क्या है कि एक कलर अगर आपको चाहिए तो वन कलर ऑलरेडी हम कर ही रहे थे, जैसे एक ही पेज पे दो कलर चाहिए आपको तो टू कलर्स पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आप कोई भी कलर ले लोगे जो आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए एक तो ये चाहिए और एक मैं इसका डार्क ले लेती हूँ। किस स्टाइल, शेडिंग स्टाइल आपकी क्या होनी चाहिए आप यहाँ से ले लोगे। ठीक है, तो जैसे मुझे ये वाली फॉर्म कॉर्नर की ठीक लग रही है तो मैंने यहाँ से इसको ले लिया। ओके, तो देखिए ओके। नेक्स्ट इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे टेक्सचर, अगर आप इसका यूज़ करना चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं कंट्रोल जेड से बैक कर देती हूँ, लेकिन ये बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न, आप पैटर्न का यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी अपने फुल पेज पे फ़ोटो भी लगा सकते हो, जिससे मैंने क्लिक किया कोई भी, जैसे मैं ताजमहल लगा लेती हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने ताजमहल की फ़ोटो लगा दी, अब ये फुल पेज पे आ गए हैं। ओके, तो आपका पेज क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है बॉर्डर। अब बॉर्डर देखो, कोई भी आप यहाँ काफ़ी बॉर्डर हैं, जो भी आपको आपकी जो मतलब फाइल वगैरह जो भी आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी सही हो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं और यहाँ से अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बॉर्डर लग गया। अब थोड़ा अलग सा बॉर्डर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक करोगे, कोई भी बहुत सारी, ठीक है, कोई भी ले लोगे एंड देन ओके। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिज़ाइन ऑप्शन आपका क्लियर हो गया है, आप एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है पेज लेआउट। तो आज मैं डिज़ाइन के साथ लेआउट भी क्लियर करूँगी। तो लेआउट में आपको क्या करना है, देखो मैंने लेआउट को ओपन किया, तो लेआउट में सबसे फर्स्ट आपका, मैं कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेती हूँ पहले। तो लेआउट में सबसे फर्स्ट आपका आता है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन में क्या होता है कि भाई देखो ये आपका जो कर्सर है ना, इसके जो ऊपर वाला एरिया और साइड वाला एरिया है ना, जो ये वाला एरिया होता है ना, वो मार्जिन होता है। ठीक है, अगर इस मार्जिन को आपको कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से मार्जिन को सेट कर सकते हो। जैसे नॉर्मल रहता है, बाकी नैरो आप करोगे तो ये मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने रूलर की हेल्प से भी अपने मार्जिन को सेट कर सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ओरिएंटेशंस। जो टाइप ऑफ ओरिएंटेशंस, तो टू टाइप ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर 1 पोर्ट्रेट, नंबर 2 लैंडस्केप। मतलब हमारे जो सिस्टम के अंदर पेज का साइज होता है, यानी पेज होता है, वो दो तरीके का होता है। एक सीधा, ठीक है, यानी जिसे पोर्ट्रेट कहते हैं, और एक थोड़ा सा कैसा बताओ हम, लैंडस्केप। ठीक है, तो लैंडस्केप दो तरीके से पेज हो गए। ठीक है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जैसे पोर्ट्रेट इस तरीके से होता है और लैंडस्केप आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको अपना जो फॉर्मेट है वो कैसे तैयार करना है या आपको प्रिंट कैसे चाहिए, तो वो आप यहाँ पर अपना पेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पेज साइज। चलो ठीक है, इस साइज़ में देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, हम क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो हमें प्रिंट की नीड होती है और प्रिंट हमारा A4 शीट पर होता है, तो आपको बस A4 शीट पर अपना वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलम्स। ठीक है, अब कॉलम्स का कैसे यूज़ करेंगे देख लीजिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ 4 वर्ड लिखे, मैंने लिखा राम, करण, वीर और जय। अब ये 4 कॉलम्स हैं, मुझे ना ये कॉलम्स में कन्वर्ट करने हैं। कैसे, मैंने सेलेक्ट, पहले मैं एंटर से देख लो, ध्यान से देखना, एंटर से थोड़ा सा आप स्पेस कर लो इसमें। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं कॉलम्स पे गई और तीन ही हैं इसमें, तो यानी कि लेफ़्ट राइट में भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे 4 में चाहिए, तो आप क्या करोगे, मोर कॉलम्स पे गए और यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, और ओके। तो देखो इस तरीके से ये आपका पैराग्राफ भी हो सकता है, आपकी वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो जिसको भी आप करना चाहो ईजिली आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका लाइन नंबर्स। तो लाइन नंबर्स में क्या है कि आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो या लाइन्स लिख रहे हो, आप चाहते हो कि कंटिन्यू लाइन्स आती रहे, तो आप यहाँ पे इसको एक्टिव कर लोगे, ठीक है। कंटिन्यू कर लोगे तो लाइन आती रहेंगी। नेक्स्ट है हाइफनेशन, ठीक है। आपने सुना होगा हाइफन, सुना है आपने? नहीं सुना? तो देखो, सुना सबने है, सुना है या नहीं है ये तो मैं नहीं कहूँगी, बट किया सबने है। क्या होता है कि कभी कभी आप क्या करते हैं कि जब हम नोटबुक्स में वर्क करते हैं ना, तो वर्क करने के बाद अगर हमारी लाइन फिल हो जाती है और अब वर्ड आधा ही लिखा हमने, कंप्लीट नहीं आया तो आप क्या करते हो, हल्का सा डैश लगा के उस वर्ड का नीचे लिख देते हो। जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा COM तो ऊपर आ गया, बाकी हल्का सा डैश करके नीचे लगाया तो TER लिख दिया। तो हल्का सा जो डैश लगाते हैं ना, हल्का सा जो डैश लगाते हैं उसको हाइफन कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो देख लो, मैं एक बार लगा कर आपको दिखा देती हूँ। एक सेकेंड। = RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। पहले मैं इसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। कॉलम्स में मैंने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। अगर मुझे हाइफन यूज़ करना है तो कैसे करूँ, सेलेक्ट कर लो और ऑटोमेटिक कर लो, ठीक है। ऑटोमेटिक करने के बाद देखो, जैसे ये एग्जाम्पल डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हाइफन यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आइडेंट एंड स्पेसिंग है, ठीक है। आइडेंट स्पेसिंग को कैसे करेंगे, देखो वैसे तो खास नहीं है, हमने पीछे ऑलरेडी सीख लिया है, तो लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर लिखा और देखो लेफ़्ट में अगर मैं करना चाहूँ तो इस तरीके से आप लेफ़्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट आइडेंट का, एंड राइट का करना चाहते हैं तो आप राइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है स्पेसिंग, भाई बिफोर पहले करना है, ठीक है, बाद में करना है, तो इस तरीके से आप स्पेसिंग कर सकते हो। नॉर्मल हम वैसे भी इसके बिना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लेआउट भी ऑप्शन क्लियर हुआ है, ठीक है। तो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर करके देख लेना, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे मैं फिर से आपको बता दूँगी, ठीक है। ओके, बाय।